गुड मॉर्निंग क्लास एमएससी सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे एटमॉस्फेयर और इसकी लेयर्स। एयर पोल्यूशन को लेने से पहले हमको ये एटमॉस्फेयर को भी अच्छे से समझना होता है कि एटमॉस्फेयर को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं और इसके को कैसे समझाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ चारों तरफ से एक प्रोटेक्टिव लेयर से ढकी हुई रहती है और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इस को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर हमें कई सारे हार्मफुल रेस से बचाता है, इसीलिए इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं और यही एटमॉस्फेयर बनाती है। It forms the envelope of the earth containing various gases like neon, helium, methane, ozone, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, water vapors, suspended liquids and solids, pollutants, etc. It extends vertically up to several hundred kilometers. Its temperature varies from -100 degrees centigrade to 1200 degrees centigrade depending upon heights. एटमॉस्फेयर का बहुत अधिक महत्व है। अब इस एटमॉस्फेयर की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझाते हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसकी इम्पोर्टेंस, उसमें से पहला आता है, ये लाइफ के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का मेन सोर्स है। जो हम ब्रीथ करते हैं उसके लिए जो हमें ऑक्सीजन चाहिए उसका मेन सोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर है। दूसरा जो इसकी इम्पोर्टेंस है उसके अंदर आता है फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एटमॉस्फेयर ही प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इट फॉर्म्स द क्लाउड्स, वेदर, रेन्स एट्सेट्रा। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमको इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है और इसके अलावा जो क्लाउड्स बनते हैं, वेदर बनते हैं, रेन्स आती है, उस सब के लिए एटमॉस्फेयर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। It balances the heat on the earth by absorbing the infrared radiation of sun and re-emitted by the earth. जैसा हमने शुरू में ही कहा था कि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो ये अर्थ के ऊपर हीट को भी बैलेंस करता है और हमको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अब हम लेते हैं एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसके बारे में। तो अब आता है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या हम कहें एटमॉस्फेयर के अंदर 4 लेयर्स होती है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड आता है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मेसोस्फेयर और फोर्थ है थर्मोस्फेयर। इसको आइनोस्फेयर भी कहा जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर। अब हम एक एक स्फेयर को लेते हैं और उसको हम समझाते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं ट्रोपोस्फेयर। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर extending from sea level to an altitude to 15 to 16 kilometer. It has homogeneous composition of major gases, mainly nitrogen, oxygen, water, argon, carbon dioxide, particulate matter due to the turbulence and constant mixing of circulating air मासेस। इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ साथ ग्रेजुअली डिक्रीज होता है और टेम्परेचर की जो रेंज है वो +40 डिग्री सेंटीग्रेड से
-56 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। इसलिए हम कहते हैं इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता है और टेम्परेचर की रेंज कितनी है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से -56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द एयर नियर द ग्राउंड इज हीटेड ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम अर्थ। Density decreases exponentially with height. A buffer layer between troposphere and stratosphere is called tropopause. उसको हम क्या कहते हैं? Tropopause कहते हैं. The very cold temperature of the tropopause layer serves as a barrier because due to very low temperature here water vapor condenses to ice and it cannot go up further in stratosphere. तो ये ट्रोपोस्फेयर का था फर्स्ट जो लेयर है वो, जो कि 15 to 16 किलोमीटर हाइट तक की होती है। दूसरा जो स्फेयर हम लेते हैं वो है स्ट्रेटोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर होती है उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ये 15 to 50 किलोमीटर तक की हाइट की होती है। Here temperature increases with height mainly because absorption of UV radiation by ozone is transformed into heat. इसके टेम्परेचर की रेंज जो आती है वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक की होती है। इट्स मेन नेचुरल स्पीसीज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओजोन। द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन रीच अ मैक्सिमम लेवल ऑफ 10 ppm by volume. The average concentration is to 5 ppm. Here ozone act as a protective shield by absorbing UV rays and it support life on earth. अब इसके अंदर जो टेम्परेचर की रेंज थी वो -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड थी। तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है, -56 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। उसका रीज़न हम ये देते हैं क्योंकि यहाँ पर ओजोन होती है और ओजोन जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि जो सन से आने वाली यूवी रेज है उसको ये एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये रेज को एब्जॉर्ब करता है इस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। बढ़ने का मतलब -56 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके अंदर आता है। इसलिए इस लेयर में ओजोन एक प्रोटेक्टिव शील्ड की भांति बिहेव करता है। यहाँ आने वाले यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर की रेंज को ये बढ़ा देता है, -56 से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आता है। क्योंकि रेज को एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इसके अंदर बढ़ता है। A buffer layer between stratosphere and mesosphere is called stratopause. इनके बीच की जो लेयर है, जो बीच का जहाँ पे ये मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर और वो है मीजोस्फेयर। इट इज़ ए रीजन अबाउ द स्ट्रेटोस्फेयर अप टू एन एल्टीट्यूड अराउंड 85 किलोमीटर। यहाँ हाइट के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। दिस इज़ बिकॉज एब्सेंस और लो कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्बिंग स्पीसीज इन दिस रीजन। टेम्परेचर रेंज इज फ्रॉम -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू -92 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज़ कॉल्ड एज लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द मेन स्पीसीज आर O2+ and NO+. Just above it is a transition layer called mesosphere. इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम मीजोपोज कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो टेम्परेचर की रेंज हमने देखी वो थी -2 डिग्री सेंटीग्रेड से -92 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका मतलब
इन सब लेयर्स में से ये सबसे कोल्डेस्ट लेयर है। इसके अलावा जो लास्ट जो स्फेयर है उसमें आता है थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर। इसके अंदर आयनिक स्पीसीज मिलती है, इसलिए इसको हम थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं। अबाव मेसोस्फेयर अप टू आउटर स्फेयर फ्रॉम 85 to 500 किलोमीटर। टेम्परेचर रेंज इज फ्रॉम -92 डिग्री सेंटीग्रेड टू एज हाइट एज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, -92 डिग्री सेंटीग्रेड से +1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। द टेम्परेचर increases with increasing altitude, that is temperature inversion takes place in this layer. This is because gases oxygen and nitric oxide absorb ultraviolet radiation and undergo ionization. यहाँ पे जो टेम्परेचर की रेंज है वो -92 से 1200 इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर जो गैसेस है ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और उनका आयनाइजेशन होता है, आयंस बनते हैं, और जो टेम्परेचर है वो यूवी लाइट के एब्जॉर्ब करने से इतना -92 से लेके 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसके अंदर आ जाता है। द मेन चार्ज स्पीसीज जो इसके अंदर मिलती हैं उसके अंदर O2+, O+, NO+, ये सब इसके अंदर ये आयनिक फॉर्म के अंदर इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसके अंदर इस तरीके की चेन रिएक्शंस चलती रहती हैं। ये इसीलिए इस थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी कहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में था कि एटमॉस्फेयर जो है वो कितनी लेयर्स के अंदर होता है और इसको किन किन के अंदर डिवाइड किया गया है, और इसके अंदर मेन जो है कौन कौन सी स्पीसीज इसके अंदर मिलती है और टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसके अंदर हम लेंगे फिर टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये इन लेयर्स के टेम्परेचर को हमको ध्यान में रखना है कि इस लेयर्स के अंदर टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो ये था आज हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। थैंक यू।